ओम शांति। कलवाणी चल रही थी 23 नंबर के रजिस्टर में 70 पेज पर तीसरे पेज का मध्यार्थ 25/8/89 का प्रातः ज्ञान। बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। भले कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात याद नहीं करो, बस बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा। ऐसा कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता। पहले नंबर में तो एक ही जाना है। कब बोला? ये वाणी तो तब बोली थी जबकि गन्ना बाबा जीवित थे और 10 वर्ष की घोषणा की हुई थी 66 में। इस पुरानी दुनिया का विनाश शुरू होगा और नई दुनिया की स्थापना शुरू होगी। एक तरफ हाहाकार जमुना के कंठे पर और दूसरी तरफ जय जयकार होगी। तो लड़ाई की घोषणा तो बाबा ने कर दी, स्थापना की भी घोषणा कर दी। ये भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है। कौन कहते? माया तो और ही रुस्तम बन करके आती। बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठे, तो मैं भी याद नहीं कर सकता हूँ। इतने बाजू में इतने नजदीक और कोई के नहीं बैठा हुआ है जितना मेरे नजदीक बैठा हुआ है। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा। तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर भी मुझे तो याद करना है जैसे तुम करते हो। ऐसे नहीं मैं तो साथ हूँ, इतने ही खुश हो जाना है। क्यों का? तो समझते हम मधुबन में बाबा के पास रहे पड़े हैं, तो हम तो वहीं पास में, हमको याद करने की दरकार नहीं। तो इसमें खुश होने की बात नहीं है। मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जाति तूफान आएंगे। नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे? ये सब तूफान तो तुमके पास होंगे। तुमसे किसने कहा? मैं उनके इतने नजदीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता हूँ। तो फिर दूसरा कौन बनेगा? ये मंजिल बहुत ऊंची है। ड्रामानुसार सब पुरुषार्थ करते रहते, बल कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए। कैसी कोशिश? कर्मातीत अवस्था को पाने की। बाबा हम आज से पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर ये बन करके दिखाते। हो नहीं सकता। ये ड्रामा बना बनाया है।
तुमको पुरुषार्थ बहुत करना। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर की। पुरुषार्थ जाति किसको करना है? किसको कहा? तुमको, मैंने सामने बैठने वालों को। मतलब ब्रह्मा को जाति पुरुषार्थ इतना नहीं करना है, तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर की। ज्यादा पुरुषार्थ तुमको करना पड़ेगा। जिनके 63 जन्म में कैरेक्टर जाति बिगड़े होंगे, जाति कैरेक्टर किनके बिगड़े? भारत के राजाओं के या विदेशी राजाओं के? 84 जन्म लेने वाले भारत के राजाओं की कैरेक्टर से बहुत बिगड़े। देवताओं की कैरेक्टर और पतित मनुष्यों की कैरेक्टर में कितना फर्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है। तुमको तो अब पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़ेगा। भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बेचारी परवश हैं, अर्थात रावण के वश हैं, तो क्या कर सकती है? तुम हो राम ईश्वर के वश और वो है रावण के वश। तो युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते, मीठे मीठे बच्चों अपने को सुधारते जाओ। रोज रात को पोता मिल देखो, सारे दिन में कोई आखिरी चलन तो नहीं चली। बगीचे में फूल नंबरवार तो होते ही, एक तो जैसे कभी नहीं हो सकते। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक का पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर के स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं, आकर के जाकर के आकर के स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। दुनिया आए और चले जाए और फिर स्थापना का कार्य अपने आप होता रहे नहीं। हर 5-4 वर्ष के बाद आकर के विश्व का मालिक बना ही देते। जब तक विश्व का मालिक न बनावे तब तक वापस नहीं जा सकते। बेहद का बाप है ना। किसी हद की बात तो वर्षा देने से पहले भी चले जाती है। तो बेहद का बाप जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। जरूर शब्द क्यों लगाया? ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाएंगे या ब्रह्मा का तन छूट गया तो बाबा कोई कार्य नहीं करेंगे प्रैक्टिकल में, साकार में। ऐसे नहीं। इसलिए मुरली में बोला जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना। अच्छा, मीठे मीठे चिकिल्दे बच्चों के मात के बाप दादा का याद कर। गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों आज की वाणी है 23 नंबर के रजिस्टर में 77 पेज पर 26-8-89 का पाठ है। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझाते। ये जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है ये तो एक नॉलेज है। नॉलेज तो तुम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी और धारणा करते आए, वो तो बिल्कुल सहज है। ये कोई नई बात नहीं है।
बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए। ये ज्ञान तो सहजरी की बुद्धि में है ही। ये भी एक पढ़ाई है, रचना के आदि मध्यम को समझना। तो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। बाप कहते हैं इस ज्ञान से भी ऊंची बात है याद की यात्रा। जिसको योग कहा जाता है। योग अक्षर बहुत मशहूर है, परंतु ये है याद की यात्रा। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं, वो याद रहता है। अभी तुम जानते हो रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते कि मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर वापस लौटा है किसी दुनिया में। ये तो वो यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है, फिर पुरानी दुनिया में वापस नहीं आना। बल पाठ में आना है, परंतु नई दुनिया में आना है, इस दुनिया में नहीं आना। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग। ये तो किसी रावण राज्य। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे ये भी समझते नहीं है कि कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं व नहीं करते हैं, ये देखने में तो कुछ भी नहीं आता है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो, देखने की तो कोई चीज नहीं, न मालूम पड़ सकता है ये उस अवस्था में कहाँ तक रहते हैं, कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, ये तो खुद ही जाने। किसी तो बहुतों को बतलाते रहे। कल्याणकारी बाप ने समझाया है अपन को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, भले अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल पैरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, उनको याद में रहना तो बहुत सहज है, सिवाय बाप की याद के और कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। बाबा मिसाल देकर तो बताते हैं, उस याद की यात्रा में ही आए और जाए। जैसे पादरी लोग जाते, इतना साइलेंस में जाते, तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप को और घर को याद करना है। ये मंदिर बड़ा भारी है, बच्चे लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु उन विचारों को तो ये पता ही नहीं है कि हमको वापस जाना है। वो तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। उनको भी ऐसे सिखलाने वाला तो कोई है नहीं। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है, जैसे पैरा देते हो तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से पाप करते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। जो पहले सतो प्रधान बनते हैं, राम राज्य में भी वही पहले जाते हैं, तो उनको ही सबसे ज्यादा याद की यात्रा में रहना है। उनको जो पहले राम राज्य में जाते, कृष्ण राज्य क्यों नहीं कहा है? सत्युग स्थापन होता है तो पहले राम राज्य स्थापन होता है। इसे राम बाप को कहा जाता है, किसी तो बच्चा है जो बाद में पैदा होता है। तो सबसे जाति याद में उनको रहना है जो पहले पहले राम राज्य में जाते। कल्प कल्प की बात है। तो इनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। इनको जब कहते हैं तो किसकी तरफ इशारा? ब्रह्मा की तरफ, क्योंकि जाति नजदीक है। जो जाति साकार में नजदीक रहा हुआ पड़ा है उसको याद करने का मार्ग जाति है।
अच्छा चांस। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। आते जाते अथवा बैठते एक पंथ दो कान, पैरा भी दो, बाप को भी याद करो, कर्म करके बाप को याद करते रहो। पहले वाले को तो सबसे ज्यादा फायदा, चाहे दिन को चाहे रात को जो पहरा देते हैं उनों के लिए बहुत फायदा। अगर ये याद रहने की आदत पड़ जाए तो बाप ने ये सर्विस बहुत अच्छी दी है, पहरा और याद किया, ये भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का। ये भिन्न भिन्न युक्तियां बताई जाती हैं याद की यात्रा में रहने की। यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर गंदे याद में नहीं रह सकेंगे। बाहर मन और यहाँ मन मधुबन, क्योंकि मधुबन में ही वास्तव में पुरुषोत्तम संगम युग होता है। और दूसरे जो सेंटर्स हैं वहाँ पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे, इसलिए मधुबन में आते हैं विषय सुन आते हैं कि मधुबन में जितना अच्छा पुरुषार्थ हो सकता है उतना बाहर की दुनिया में उतना अच्छा पुरुषार्थ नहीं हो सकता। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठकर याद की यात्रा में रहे, फिर एक जाए व दो तीन जाए, पहाड़ी तो पहाड़ तो होगी, मैदान में कहाँ से पहाड़ी आई? भगवान के अवतार तो मैदान में दिखाई दिए है यूपी में। अमरनाथ में जाते हैं तो वहाँ पहाड़ पर बैठा हुआ है क्या? पहाड़ का मतलब क्या हुआ? ऊंची स्टेज, चोटी का ब्राह्मण माने ऊंची स्टेज वाला ब्राह्मण। तो यहाँ चांस बहुत अच्छा है, यही मुख्य है बाप की याद। भारत का प्राचीन युग मशहूर भी बहुत है। अभी तुम समझते हो इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं, कैसे समझते हो? कोई निशानी है जिसे समझे कि हमारे पाप कट रहे हैं कि नहीं कट रहे? अरे पाप की गठरी कटेगी तो हल्कापन महसूस होगा, खुशी बढ़ेगी, और पाप की गठरी बढ़ेगी क्योंकि ज्ञान में चलने वाले भी विकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, बाप की मत के विपरीत से चलते हैं, तो बोझ बढ़ता है 100 गुना, 1000 गुना, और अब 1,00,000 गुना। हम सतोप्रधान बन जाएंगे तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना। बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाप को याद करके दिखलाओ। दूसरा बैठ करके याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कर्म करते कर्म भी करो और योग भी करो। कर्म तो करना ही है क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तो कर्म करते बाप को याद करना। व्यस्त व्यवहार में रहते धंधा आदि करते बुद्धि में बाप की याद रहे। देखो तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले, इनसे तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है। किनसे है? प्रवृत्ति मार्ग के राजयोग से तुम्हारी कमाई बहुत है। बल अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। क्या किस कर्म करते कैसे याद करो? बाप कहते हैं ये भी चार्ट रखते, थोड़ा बहुत कोई कोई लिखते भी हैं, बाप युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं।
बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं, एकांत बहुत अच्छी है। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। बहुत अच्छी एकांत क्यों है? क्योंकि बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। एकांत का मतलब ये एक के अंत में, और बाहर की दुनियादारी में एक तो होता नहीं है सन्मुख, तो औरों के अंत में भी चले जाते हैं, बुद्धि भटकती है। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, मुझे याद करो। किसने कहते? ब्रह्मा के तन में था तो सन्मुख बैठ समझाता था। अब ब्रह्मा का तन तो रहा नहीं, तो कहेंगे कि बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। तो मधुबन में और बाहर में फर्क क्या रहा? बाहर की दुनिया में रहने वाले भी बुद्धि योग से खींचते, और मधुबन में अगर साकार बाबा नहीं है तो उनको भी बुद्धि योग से खींचना पड़े तो सहज होगा। फिर बाहर वालों को सहज होगा, अंदर वालों को, मधुबन वालों को सहज होगा, दोनों को एक जैसा हो गया। लेकिन बोला बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, मुझे याद करो। नहीं तो सन्मुख बैठे न हो तो बच्चों को समझाएंगे भी नहीं कि मुझे याद करो। ये संगम युग ही है जिसमें बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, और कोई युग में सन्मुख बैठ नहीं समझाते हैं कि मुझे याद करो तो पाप करो। क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, ये तो बाप जानते हैं। विकार के लिए कितने झगड़े चलते, विघ्न पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते। बाप कहते हैं बच्चे तुम याद की यात्रा में रहे, जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वो बोझा उतारो। क्योंकि जो तुमको पवित्र नहीं रहने देते उनके साथ तुम्हारा किया हुआ कोई कर्मों का तुम्हारा भी तो कोई बोझा है ना। तुम तुमसे हिसाब किताब पूरा करते हैं तो क्या करो? छोड़ छाड़ के भागने की बात नहीं है, लेकिन घर गृहस्थ में रहते अपने पापों का बोझा हल्का करो। बात की याद लगाओ, बुद्धि योग देहधारियों से नहीं लगाओ। बाप कहते हैं बच्चे तुम याद की यात्रा में जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, अब वो बोझा उतार दो। घर में बैठे शिव बाबा को याद करते रहो, और याद तो कहाँ भी बैठे कर सकते हैं, कहाँ भी रहते ये प्रैक्टिस करनी है। जो भी आए उनको बाप का पैगाम दो। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत, शक्ति। बाप को सर्व शक्तिवान कहते हैं ना, तो शक्ति बाप से कैसे मिलेगी? बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम नीचे उतरते उतरते सम प्रधान बन गए तो वो शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई, काय की भी शक्ति नहीं रही है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं, तो अपन से पूछना है हमारा चार्ज कैसा रहता है? बाप तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा मुख्य है, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। बल कोई सावधान करने वाला भी नहीं है। बाप को याद तो कर सकते हो ना, बल कहाँ भी रहो। विलायत में अकेले हो, क्योंकि जोड़ी होती है तो एक को सावधान करते हैं। समझो शादी किया हुआ है, स्त्री और कोई जगह है तो उनको भी लिख सकते हो। तुम एक बात को याद करो, बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। बिना सामने खड़ा बाप युक्तियां तो बहुत अच्छी समझाते हैं, फिर कोई करे न करे उनकी मर्जी। बच्चे समझते जरूर होंगे, राय तो बहुत अच्छी देते हैं। हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले उनको पैगाम देना। पहले किनको पैगाम देना? जो जन्म जन्मांतर के मित्र संबंधी है वही मिलेंगे, उनको पैगाम देना। दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक चाहिए। तुम्हारे पास चित्र तो है, बैग भी है, बड़ी अच्छी चीज है। बैग किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है,
की ही चित्र, ढेर चित्रों की दरकार नहीं। बैग में क्या है? लक्ष्मी नारायण का चित्र दूसरी तरफ, और एक तरफ है त्रिमूर्ति का चित्र। वो बैग आजकल मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि विदेशियों का प्रभाव बढ़ गया ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। तो ओरिजिनल जो बैग है, ओरिजिनल जो हमारा झंडा है, त्रिमूर्ति का झंडा, वही बैग कर दिया। ओरिजिनल बैग की बात बताई। और वो बैग भी एक होता है जड़ और दूसरा होता है चैतन्य। जड़ बैग वो भी बुद्धि की पॉकेट में उसका ज्ञान पड़ा रहता है। बाहर की पॉकेट में बाहर डालने से कोई फायदा नहीं। बाहर कोई बैग लगाए रहे और उसके अर्थ को नहीं समझता है, दूसरों को नहीं समझा सकता है, तो कोई काम का नहीं। लेकिन हमें तो चैतन्य में बनना है ना। लक्ष्य हमारा है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो जो पढ़ाई पढ़ाने वाला त्रिमूर्ति शिव बाप है, त्रिमूर्ति कहा जाता है, एक मूर्ति नहीं कहा जाता। तो त्रिमूर्ति शिव बाप का पूरा परिचय बुद्धि में बैठा हुआ। तीनों मूर्तियों की चैतन्य में पहचान हो, सिर्फ जड़ चित्र की बात नहीं है। आखिरी में ब्रह्मा कौन? संपूर्ण। विष्णु कौन? संपूर्ण स्टेज जिसके चित्र बनाए जाते हैं, चरित्र की यादगार में चित्र बनते हैं। तो जरूर कोई वैष्णव देवी हुई होगी, विष्णु देवता के रूप में कोई हुआ होगा। इस नंबर के रजिस्टर में 78 पेज पर 26/8/89 का 5 क्लास दूसरे पेज का मध्य। तो वैद किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है, जिसका त्रिमूर्ति का चित्र दिया है। ये वैद कहाँ पड़ा हुआ हो? बुद्धि रूपी पॉकेट में, अर्थात बुद्धि में तीनों मूर्तियों का पक्का ज्ञान बैठा हुआ है। जिसकी बुद्धि में होगा कि ब्रह्मा का पार्ट वर्तमान में कौन, विष्णु का पार्ट वर्तमान में कौन, जो प्रत्यक्ष होने वाला है। ऐसे नहीं कि विष्णु का पार्टधारी नहीं है, क्योंकि शिव अकेले नहीं आते हैं। शिव जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ऐसे नहीं कहा जा सकता कि विष्णु तो सतयुग में ही होगा। संगम युग में कहाँ से आया? नहीं, संगम युग में है तो, लेकिन संपन्न स्टेज में नहीं है। कोई न कोई ब्राह्मण है जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीन प्रकार के पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। ब्रह्मा के रूप में, फिर विष्णु के रूप में न्यूट्रल, फिर शंकर के रूप में लाफुल, ब्रह्मा के रूप में लफुल। उसको समझाना है ये त्रिमूर्ति है। कौन सी? जड़ चित्र में सिर्फ नहीं समझाना है, लेकिन जड़ चित्र में भी ओरिजिनल चित्र बुद्धि में बैठा हुआ होगा तो असली समझा सकेंगे। नहीं तो जैसे भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, ब्रह्मा की तीन मूर्तियां, वास्तव में है त्रिमूर्ति शिव और कह देते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। जो चित्र बनाए हुए हैं भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के आधार पर, साक्षात्कार भक्ति मार्ग में होता है या ज्ञान मार्ग में? बंद आंखों का साक्षात्कार भक्ति मार्ग में होता है, और ज्ञान मार्ग में बुद्धि का साक्षात्कार होता है, तीसरे नित्य का। तो जो भक्ति मार्ग के बनाए हुए चित्र हैं साक्षात्कार के आधार पर, उनमें तो तीनों चित्रों में उसका चित्र दिखाई दिया है। ब्रह्मा का चेहरा देखो ध्यान से, ब्रह्मा का भी वही चेहरा 30x40 इंच के चित्र जो ब्रह्मा बाबा के समय साक्षात्कार से बनाए गए थे,
उनमें ब्रह्मा का भी वही चेहरा, विष्णु का भी वही चेहरा और शंकर का भी वही चेहरा, सिर्फ मूछ हटा दी गई है विष्णु के चित्र में और शंकर के चित्र में। उनको कपड़ा पहना दिया है और उनको कपड़ा भी नहीं है, और विष्णु को बहुत तामझाम दिखाई दिया है। तो चित्र का अर्थ तो है, भक्ति मार्ग में भी जो चित्र बनाए गए हैं उनका भी कोई न कोई अर्थ होता है, लेकिन वो चित्र भी एक्यूरेट नहीं है। इसलिए मुरली में इशारा दे दिया, मुरली में ही बाबा ने बोल दिया ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का चित्र एक्यूरेट निकालना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का एक्यूरेट चित्र क्यों नहीं निकाले? तो एक्यूरेट चित्र कौन निकालेंगे? जिनकी बुद्धि में खुद बैठा होगा वो फिर निकालेंगे। खुद जो प्रैक्टिकल स्टेज में होंगे, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन, पक्का प्योरिटी का नशा चढ़ा हुआ होगा तो निकाल सकेंगे। ऐसे थोड़ी खुद में धारणा नहीं है, बाप का फोटो खींचने के लिए आ जाए। कि बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के एक्यूरेट फोटो होने चाहिए, हमें अपना फोटो देना चाहिए। तो वो फोटो ऐसे नहीं खींच सकेंगे। कौन खींच सकेंगे? जिनमें खुद एक्यूरेट धारणा हो, वो फिर बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। उसको तो समझाना है ये त्रिमूर्ति है, इनके ऊपर शिव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनके ऊपर भी कौन सी आत्मा? सुप्रीम सोल शिव। वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते नहीं है। कौन लोग है? भक्त लोग जो त्रिमूर्ति बनाते हैं उसमें ऊपर में का क्या मतलब? ऊंची स्टेज में जो शिव है वो नहीं दिखाते हैं। तो कैसे दिखाया जाएगा? शिव को न जानने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ। क्यों? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो ऊपर में शिव नहीं दिखाते हैं क्या? जो दिखाते हैं तो शिव कैसे दिखाया जाएगा? शंकर के रूप में, ये बाजू में भी शंकर के रूप में, ऊपर भी शंकर के रूप में। ये क्या बात हुई? नहीं, बाबा का मतलब ये है कि त्रिमूर्ति का जो चित्र बनाया है उसमें शंकर की जगह भी ब्रह्मा को बैठा दिया है, और जो असली चित्र होना चाहिए वो गुम कर दिया है। जो यज्ञ के आदि वाला, जो ब्रह्मा को भी पढ़ाई पढ़ाता था, मम्मा को भी पढ़ाई पढ़ाता था, सब बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता था, उसका चित्र उसकी लाश ही गुम कर दिया। ऐसे भी मुरली में बोल दिया। तो ऊपर में शिव का चित्र नहीं दिखाते हैं भक्ति मार्ग के चित्रों में। ब्रह्मा बाबा के समय के जो साक्षात्कार के चित्र है भक्ति मार्ग वाले, उनको ज्ञान मार्ग वाले चित्र कहेंगे क्या? है? भक्ति मार्ग की कहेंगे, क्योंकि ज्ञान मार्ग में होता है डुप्लीकेट, वो भक्ति मार्ग में होता है डुप्लीकेट और ज्ञान मार्ग में होता है असली। तो असली चित्र साक्षात्कार से तो बन न सके, बनाएंगे तो फिर भी चित्रकार लोग, साक्षात्कार कोई दूसरा करता है और चित्रकार बनाता है, तो एक्यूरेट कैसे बने? तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है कि ब्रह्मा का असली पार्ट, अंतिम पार्ट, आदि तो अंत पार्ट, ब्रह्मा बड़ी माँ माना जगदम्बा, सारे जगत की माँ, जिसकी कोई माँ नहीं, वो पार्ट कौन सा है? फिर शंकर, शंकर का पार्ट कौन सा है? और फिर विष्णु जो न्यूट्रल रहने वाला है, एकदम लवफुल भी नहीं तो एकदम
नाखून भी नहीं, तो उनकी पूरी पहचान बुद्धि में बैठ जाए। शिव को न जानने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। बेड़ा मन जहाज, भारत की नवैया डूबी हुई है। कहते भी है भक्ति मार्ग में शंकर चाप जहाज, जय चले उतरे पार नर और बूढ़ सकल संसार। सिखों में भी कहा हुआ है नानक चाप जहाज। नानक को ही सदगुरु भगवान मान लिया है। तो अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। शिव बाबा है खिवैया और उसका बड़ा बच्चा है नाव में बिठैया, और उस बच्चे की नाव भी है जिसे कहते हैं शंकर चाप। नाव कहो या जहाज कहो। पुकारते हैं पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बनाओ। कितनी पाई पैसे की भूल है, बिल्कुल साधारण भूल है। जैसे बाप बैठ समझाते हैं वैसे तुमको भी भाषण करना है। बल बच्चे सर्विस करते रहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार, ऐसे ही चलता आ रहा है। बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो, बहुत आएंगे। वारसदार कहाँ से निकलेंगे? प्रदर्शनी से निकलेंगे, म्यूजियम से निकलेंगे, या प्रोजेक्टर शो और भाषण आदि से निकलेंगे, मेले मनाखड़े से निकलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? जब म्यूजियम चैतन्य बनाएंगे तो वारसदार निकलेंगे। प्रदर्शनी में निकलती है प्रजा, मेले में निकलते हैं मेले, कॉन्फ्रेंस आदि से निकलते हैं विदेशी। तो जब तक ब्रह्मा बाबा साकार में मौजूद रहे तब तक कॉन्फ्रेंस आदि नहीं होती थी। वो विदेशी चर्च में चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पाता। तो म्यूजियम खोलो ताकि वारसदार निकले, बहुत आएंगे। तुमको कहीं जाने आने की दरकार नहीं पड़ेगी। प्रदर्शनी में तो जाना आना पड़ता है। प्रदर्शनी होती है चलने वाली और म्यूजियम होता है स्थायी। तो जिनका बुद्धि योग एकाग्र होगा वो फिर स्थायी म्यूजियम खोलेंगे। निमंत्रण देने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, स्वतः ही लोग चारों ओर से खिंच करके म्यूजियम देखने के लिए आते रहेंगे, बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना, तो क्या सर्कस खोलना है? सर्कस वाले तो करिश्मा दिखाते हैं, तुमको कोई करिश्मा दिखाना है क्या? हाँ, करिश्मा दिखाना है। कौन सा करिश्मा? वो सन्यासी तो कहते हैं क्या कि घर गृहस्थ में रहते पवित्र नहीं बना जा सकता, कर्म करते कर्मेंद्रियों में लगाव पैदा न हो ये काम नहीं हो सकता। और तुम क्या कहते हो? हम कहते हैं कि कर्म करते कर्मेंद्रियों से लगाव से परे रहकर बुद्धि से रहा जा सकता है। प्रवृत्ति मार्ग में रहते भी हम निवृत्त रह सकते हैं बुद्धि।
मन बुद्धि के ऊपर कोई लेप छेप न लगे, ऐसी स्टेज बन जाए कर्माती। कर्म करते हुए भी कर्म का आकर्षण हमको खींच न सके, ऐसा सर्कस खोल के दिखाओ। तुम बोला बड़े बड़े शहरों में सर्कस खोलते हैं, छोटे शहरों में तो सर्कस उतने नहीं आते। कितना उनके पास सामान रहता है? दिल्ली में जाओ तो लाल किले के पास सर्कस खुला ही रहता है। अभी सर्कस नहीं बना होगा, तुम्हें दिखाई पड़ता है सर्कस ही होगी। गांव गांव से लोग देखने के लिए आते हैं। हाँ, उसको कहते हैं बड़ा सर्कस। छोटे मोटे गांव माने गीता पाठशालाएं हैं। ब्राह्मणों की दुनिया के गांव कौन से? गीता पाठशाला। ठीक है, 78 की वाणी में बोला था कि ज्ञान सागर बाप है, नदियों का और सागर का मेल होता है कलकत्ते में। दिल्ली में ज्ञान सागर बाप जावेंगे तो वहाँ भी नदियों और सागर का मेला होगा। दिल्ली जैसे गाँव नहीं हो सकता है, ऐसे मुरली में बोला। तो दिल्ली गाँव हुआ क्या है? दिल्ली तो बड़ा शहर है। तो बाबा ने उस समय इशारा किया, कोई गीता पाठशाला है, जिस गीता पाठशाला में वो सागर और ब्रह्मपुत्रा का मेल होता है। तो यहाँ सर्कस की बात है, गांव गांव से लोग देखने के लिए आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देख करके खुश हो जाए, फिर औरों को जाकर के सुनाए। क्या रव्यवाणी में क्या बोला? इसी बात के पैरेलल में मिनी मधुबन बनाओ। जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे, फिर सबको दिल होगी देखने की। जैसी सर्कस देखने की सबकी दिल होती है, ऐसे ही सबकी दिल होगी देखने की। स्वतः ही लोग पीछे चले आएंगे। ये भी समझते हैं जो कुछ सर्विस होती है कल पहले मिसल होती है, परंतु सतो प्रधान बनने का होना बहुत रखना है। कहता ऐसी म्यूजियम की या सर्कस जैसी सर्विस होने के लिए सतो प्रधान होना बहुत जरूरी है। इतने ही बच्चे गफलत करते हैं। माया की गंदगी इसी आदि की यात्रा में ही डालती है। अपने दिल से पूछना, इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं सतो प्रधान बनने की। जैसे बाप समझाते हैं, ज्ञान तो कॉमन बात है, बाप देकर 84 का चक्र कोई समझा न सके। बाकी याद की यात्रा है वो, पिछाड़े में कोई भी याद न आए सिवाय एक बात की। डायरेक्शन से बाप पूरे देते रहते हैं। बल माया सामना करती है, मुख्य बात है याद करने की। सन्यासी को ये सिखला न सके। तुम कोई को भी समझा सकते हो, बल कोई भी हो, तुम सिर्फ बैज पर दिखाओ। और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते, ऐसा मेडल बनाओ, अनर्थ वाला नहीं कि तीनों जगह ब्रह्मा का चित्र दे दिया तीनों मूर्तियों में, नहीं। तुम ओरिजिनल चित्र रखो और उसका
एक्यूरेट अर्थ समझाओ। मिलिट्री को मेडल बहुत मिलते हैं, ऐसा ये भी रूहानी मिलिट्री है। तो बाप की जो रूहानी मिलिट्री है उनको मेडल, त्रिमूर्ति का मेडल जरूर मिलना चाहिए। अगर त्रिमूर्ति का मेडल नहीं तो फिर रूहानी मिलिट्री भी नहीं कही जा सकती। तो बुद्धि में वो मेडल बैठ गया है, बुद्धि की पाकिट में वो मेडल मिला कि नहीं मिला? अगर मिला तो रूहानी मिलिट्री का सिपाही है, और नहीं तो सिपाही नहीं है। अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं। राय साहब का मेडल सब देखेंगे, उनको वाइस राय से टाइटल मिला। कौन सा टाइटल मिला? राय साहब। कौन सा साहब? राय देने वाला साहब। और किससे मेडल मिला? वाइस राय। आगे वाइस राय होते थे क्या? हाँ, अभी तो उनके पास भी कोई पावर नहीं है, क्योंकि विषय राय हो गए। अभी तो कितने झगड़े लगे पड़े, मनुष्य बहुत हो गए हैं, तो उनके लिए जमीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, कितने साफ खलास हो, बाकी कितने थोड़े जाकर के रहेंगे। तीसरा पीस जमीन ढेर होगी, वहाँ तो सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं बहुत ऊंची पद पाने का, कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समस्या नापास हो जाएंगे, खुद भी समस्या हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़ करके नौकरी में लग जाते हैं। आजकल तो नौकरियों में भी बहुत कड़े कायदे निकालते हैं, दिन प्रतिदिन नौकरी के लिए भी कड़े कायदे निकालते रहते हैं। मनुष्य बहुत दुखी है। अब तो नौकरी भी सहज नहीं मिलती। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म का भी दुख का नाम नहीं रहेगा। बाप कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो, जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है, बल लेटे हुए याद करो, सिर्फ सो मत जाना। यहाँ तो बैठे बैठे भी सो जाते हैं, कहते हैं हमें बाप मिला और सामने बैठ के तो सो जाते। तो बल लेटे हुए याद करो, कोई को फिर नींद आ जाती है। बूढ़ा होगा, जागती बैठ नहीं सकेगा तो जरूर सो जाएगा। लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे, बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, और सो जाएंगे। याद करते करते खुदा न खास्ता सो गए तो खुशी सारी खत्म। तो अंदर में खुशी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कमाई है ये तो समझते हैं, टाइम पड़ा है, परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं है। तो बात समझाते हैं, मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो बहुत मुश्किल है, यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है, कोई फिक्र आपकी बात नहीं। इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो, तुम्हारे कैरेक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे। इससे जितना जाति याद की यात्रा का चार्ट बढ़ेगा तो कैरेक्टर अपने आप ही सुधरेगा। परंतु माया बड़ी बेहतर है। घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है जितना बाहर वालों को। क्या घर की गंगा का मान नहीं होता। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है। क्यों? गोपों की रिजल्ट अच्छी क्यों है?
मधुवन में गोप भी है और मधुवन में गोपियां भी हैं। गोपों की रिजल्ट अच्छी क्यों बताई दी है? फिर बोला घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं जितना बाहर वालों को। गोपों को क्या बाहर रखा जाता है क्या है? और गोपियों को अंदर रखा जाता है क्या? अभी दो बातें बोली। घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है जितना बाहर वालों को है। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है। बाहर की धंधाधोरी करते हैं इसलिए रिजल्ट अच्छी रहती है, याद की यात्रा ज्यादा रहती है, और अंदर में धंधाधोरी नहीं करते हैं। हो जाते हैं आराम से। बाहर वाले को सोने का मौका नहीं मिल सकता। कई बच्चियां लिखती हैं शादी के लिए हमें बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वो कभी ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या हमको शादी के लिए तंग किया जाता है? मतलब जो शादी के लिए तंग होने की बात लिखती है वो सेंसिबल नहीं तो क्या हुई? नॉनसेंस लिखती है तो बाबा समझ जाते हैं ये रीढ़ बकरियां हैं। रीढ़ बकरी क्या करती है? नाम ही रख दिया अजमेर। अज माना बकरा, मेढ़ माना भेड़, भेड़ बकरी, रीढ़ बकरी माने भेड़ बकरी। जहाँ ब्रह्मा की यादगार बनी हुई है, जड़ जड़ यादगार जहाँ बनी होती है ब्रह्मा की, उस शहर का नाम क्या रख देते हैं? भेड़ बकरियों का देश अजमेर। तो वहाँ की टेंडेंसी क्या होती है भेड़ बकरियों की? एक जिस रास्ते पर जाएगी सब उसी रास्ते पर चल पड़ेगी। उनको अपनी अकल नहीं होती। अरे बाबा आया हुआ है तो ये बाबा से पूछना चाहिए कि हम क्या करें। कन्याओं को पूछना चाहिए हम क्या करें, हमारी शादी हो रही। पावरफुल होगी तो क्या करेगी? शिव की शक्ति होगी तो क्या करेगी? है? सामना करेगी। सामना क्या करेगी? हाँ, शिव की शक्ति होगी तो शिव के पीछे आएगी। इसे पूछने की क्या बात? पूछते हैं मना दिल है अंदर कि बाबा परमिशन दे दे तो हमारी शादी हो जाए। ये तो अपने हाथ में है जीवन बचाना। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं। अब बाबा तो बहुत सहज बताते, तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो जो आकर के साहबजादे बन गए, साहबजादे बन गए। बात कितना ऊंच बनाते और तुम मुझे गाली देते हो तो भी कच्ची गाली, समझते नहीं हो। इतने तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो। इससे जाति और क्या सहन करेंगे? कहते हैं जाति तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे। तो ये बाप बैठ समझाते हैं। क्या गाली देते हो? हैं? अच्छी गाली कौन सी देते हो? पत्थर ठिक्कर में भगवान, जिनकी बुद्धि पथराई हुई है। ज्ञान के पॉइंट बाप की पहचान बुद्धि में बैठती नहीं, साथ रहे पड़े हैं, फिर भी बुद्धि में बाप की पहचान नहीं। घर की गंगा का मान नहीं, सामने बैठ के सोए लेते हैं। तो इसका मतलब बाप उनको मिला है या नहीं मिला है? क्या कहें? मुझे कच्ची गाली देते, समझते नहीं है। इतने समो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो। इससे जाति और क्या सहन करेंगे? कौन? बाबा।
है? शिव ज्योति बिंदु भी सहन करता है क्या? है? साकार के लिए कहे तो ठीक भी है तो वो सहन करता है। कहते हैं ना, जाति तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे। क्या खत्म कर देंगे? हत्या बत्या कर देंगे क्या? है? यहाँ खत्म होना किसे कहा जाता है? ज्ञान में अनिश्चय हो जाए तो मर गया, और ज्ञान में निश्चय है तो जिंदा है। तो ये बाप बैठ समझाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात बताई क्या कि खत्म कर देंगे। शास्त्र में तो कहानियां लिख दी हैं। बाप कुछ ऐसी परीक्षा तो लेता होगा फिर, मुझे परीक्षा में पास नहीं हो सकते तो चले जाते हैं। तो बाबा युक्ति बहुत सहज बतलाते हैं, कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फायदा है। सवेरे आकर के याद में बैठो, बहुत मजा आएगा। परंतु इतना शौक नहीं है। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं ये फेल हो जाएंगे। बाप भी समझते हैं ये फेल हो जाएंगे तो भी कल परंतांतर के लिए बल भाषण में तो बहुत होशियार, क्या वाणी बहुत अच्छी चलती है, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद नहीं, इसमें फेल हो करते हैं। डिसरिगार्ड भी बहुत करते हैं। उसका बाप का अपना ही करते हैं, डिसरिगार्ड बाप का नहीं करते हैं, लेकिन अपना ही करते हैं। तो बाबा का तो डिसरिगार्ड होता ही नहीं, फिर किसका होता है? तो बाबा का डिसरिगार्ड नहीं होता तो किसका होता है? खुद का होता है। खुद का कैसे होता है? अरे ये कहा जाए कि शिव बाबा जिसमें प्रवेश करता है उसका डिसरिगार्ड होता है, उसके साथ अनेक जन्मों का हिसाब किताब बनता है, शूटिंग होती है। तो यहाँ तो शूटिंग पीरियड है, और द्वापर कलयुग में डिसरिगार्ड होता है, सतयुग त्रेता में तो डिसरिगार्ड की बात ही नहीं। यहाँ अगर डिसरिगार्ड के संस्कार पड़े तो वहाँ भी डिसरिगार्ड करेंगे, और वहाँ तो जिस तन में बाप प्रवेश करते हैं वो तो राजा, और राजा का अगर कोई डिसरिगार्ड करे तो क्या होगा? तो खला खत्म। तो कौन से बाप कहते हैं खत्म कर देंगे? है? ये कौन से बाप ने कहा खत्म कर देंगे? है? शिव ज्योति बिंदु बाप ने कहा, आत्माओं के बाप ने कहा, या मनुष्यों के बाप ने कहा, प्रजापिता ने? ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हमको फुर्सत नहीं है बाप को याद करने की। बाबा मानेंगे नहीं। स्नान पर भी याद कर सकते हो, भोजन खाते हो बाप को याद करो, बहुत कमाई है। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी हैं, योग में नहीं। तो वो अहंकार भी गिराए देता है। कौन सा अहंकार? कि हम ज्ञान में बहुत होशियार। ज्ञान में होशियार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद की यात्रा में परिपक्व होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे चिकिन बच्चों से माता पिता बाप दादा का याद कर, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।